हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। ओफ, आपने पिछला वीडियो देखा था मिरर्स फार्मूला का? नहीं देखा तो जाके उसको देख के आएँ। आपका 1/v + 1/u = 1/f क्लियर हो जाएगा। मैं पक्का गारंटी से देता हूँ अगर आपने उसको देखा है। और आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, ताकि मतलब एक बार अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया तो फिर हम चीज़ों को अच्छे से समझ और बूझ सकते हैं। क्या क्लियर है? आइए आगे हम बात करते हैं किसकी? ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे आज इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर की। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की। किसकी? ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की। बहुत थोड़ा सा पढ़ाऊँगा इसको, जितना आपके सिलेबस में है। मैंने शायद मिरर्स फार्मूला बहुत ही ज़्यादा पढ़ा दिया था, भले इसको डेरिवेशन नहीं किया था, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था। बहुत ज़्यादा मुझे करना नहीं था वैसे ही, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन की। वो कुछ ऐसा है। कैसा है? ऐसा। हाँ, मान लेता हूँ ये कौन सा मिरर है अपने पास? कॉनकेव मिरर है। बन जा भाई साहब, ठीक है। ये कोई सा मिरर है? कॉनकेव है। जहाँ से अच्छा, मैग्नीफिकेशन चाहे ट्रांसफर्स है अपने सिलेबस में, जहाँ से अपने पास हमने रखा है ये कोई ऑब्जेक्ट, ये है ए, ये है बी। समझ में आ रही बात? ए और बी हमने रखा। क्या फिगर दिखा? मैं यहाँ बाजू में हट गया हूँ ताकि आपको फिगर दिख जाए। क्या क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आइए। मैंने क्या कि अब पहली रे मैंने ऐसे ड्रॉ की, जो कहाँ से जाएगी? फोकस पे जाएगी। जो कहाँ पे जाएगी? फोकस पे। और दूसरी रे कुछ ऐसे मैंने ड्रॉ की, जो यहाँ पे आके मिली। ओहो, अगली बार तो मुझे गड़बड़ कर देना पड़ेगा। और ऐसा है और ऐसा है। बहुत दिक्कत कर दिया भाई लोगों, मतलब बहनों भी। ये ऐसा है, चेंगर बोल दिया मैंने, थीटा है। क्या याद है? काम की रेस में से मैंने दो काम की रेस पकड़ ली। पहली रेस क्या थी? अगर कोई भी रे स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहे तो टकराने के बाद मिरर से कहाँ जाती है? फोकस पे जाती है। दूसरा, अगर पोल से जितने एंगल पे रे जाएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो, थीटा पे गिरी, थीटा पे से ही रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि यार जब पोल है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी सॉरी, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल का काम करता है, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है ना। ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या बन गया? हमारा इमेज बन गई। यानी ये बी डैश है, ये ए डैश है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? अरे भाई साहब, बी की इमेज यहीं पे बनेगी और ए की यहाँ बनेगी। उल्टी बुल्टी बन जाएगी, वो आपको समझा दूंगा। मैंने बोला इमेज की, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है HO है, और जो इमेज की हाइट है वो HI है। जहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? U है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? V है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? समझ में आ रही बात? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल देखिए, ये मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ट्रायंगल। इसके लिए देखिए, APB इन ट्रायंगल APB, मैं यहाँ पे tan थीटा डिफाइन करूँगा। और tan थीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगी? HO अपॉन U, ठीक है। अब माइनस U भी लिख सकते हैं, HO अपॉन U। और अगर मैं इन ट्राइंगल A डैश P एंड B डैश, इन ट्राइंगल A डैश P एंड B डैश, यानी ये इसमें मैं फिर से अगर tan थीटा को मैं डिफाइन करूँ, ये लिखना चाहूँ, तो मुझे मिलेगा HI अपॉन V। मिला है क्या? दिख रहा है? अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर लिया, और मैंने लिखा क्या? HI अपॉन HO इज इक्वल टू HI, अरे यार देखो मैं लिख रहा हूँ, HI अपॉन V होता है, फिर HO अपॉन U था।
इसको मैंने लिखा ऐसे HI/H0, HO मतलब H0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/U। हालांकि हमने इसको ये डेरिवेशन मैंने कर दिया, बहुत छोटा सा था, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, दिस इज द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बेसिकली कुछ नहीं है, मैग्नीफिकेशन है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो ये मेरा ना ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना बड़ा बना रहा है कितना छोटा बना रहा है, यानी गुणने से मतलब है इसका। क्लियर हो रही है बातें क्या? मैं हट गया हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। m की वैल्यू हुई HI/HO इज इक्वल टू V/U, HI/HO इज इक्वल टू V/U। अब ये हमने इसको बनाया तो हालांकि इसके लिए है, ड्रॉ किसके लिए किया है, इसके लिए बनाया है। अब लेकिन हम चाहते क्या हैं, इसको जनरलाइज करना। मैं इसको चाहता हूँ इसको जनरलाइज कर दूँ, तो जनरलाइज करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसमें एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँगा। तो जिधर जाए काम की रेस वो डायरेक्शन तुमने मानी थी भाई साहब वो पॉजिटिव होंगी, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी डायरेक्शन होंगी उसको बोलूँगा मैं पॉजिटिव। तो HI और HO में से HI निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे मैं निगेटिव साइन लगा दे रहा हूँ इसमें, तो इस पर्टिकुलर केस में ये चीज़ें आ जाएंगी, और ये जनरलाइज है। तो अपने को जो फॉर्मूला मिल के आता है m इज इक्वल टू HI/H0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V/U, और ये फॉर्मूला आपको याद रह जाए तो इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं है। आपको याद रह जाएगा क्या? अगर याद रह जाएगा तो बहुत बढ़िया है। m बेसिकली में बताता है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ, इसका भी फील लेते हैं कि m की वैल्यू आखिर है क्या। पहले आप इसको समझ लें कि इसका मैं बताना क्या चाहता हूँ। ये m से ही हम लोग आगे बात करेंगे। कोई इमेज है, इरेक्ट बनी है, इनलार्ज बनी है, इन्वर्टेड बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, स्मॉलर बनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे, और ये m ही हमें इसके बारे में जानकारी देगा। क्या आप इसको नोट करेंगे? अगर आपको नोट नहीं करना तो आप लिख डालें मैग्नीफिकेशन हेडिंग, ये फिगर बनाना हो तो आप बना सकते हैं, और सीधे अगर नहीं बनाना तो ना बनाए, और फिर सीधे ये फॉर्मूला आप लिख लें, बात ख़त्म। आपके सिलेबस में फार्मूला ही मैंने इसको बेफालतू डेराइव किया, और डेराइव करने का मैंने बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स का यूज़ किया है। मिटा दूँ क्या मैं? आप लोग बहुत तेज हो यार, बहुत ही जल्दी लिख लेते हो, मुझे ज़्यादा देर वेट ही नहीं करना पड़ता। समझ में आई बात? अब इसको मैं समझते हैं कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, कि यार इसका सेंस क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे सवाल में दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मैग्नीफिकेशन 2 है, इसका मतलब क्या है? क्योंकहम इसका मतलब ये है कि हमको पता है कि m की वैल्यू क्या है, HI/HO, HI/H0। अब m की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HI/H0, और यहाँ से हमको HI की वैल्यू मिलेगी 2 टाइम्स ऑफ H0। यानी मैग्नीफिकेशन 2 का मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर, तो इमेज की हाइट कितनी होगी, उसकी दोगुनी, जस्ट दोगुनी, यानी 2 सेंटीमीटर। क्या इतनी बातें क्लियर है? और एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू क्या है, माइनस V/U। अगर m 2 है तो फिर माइनस V इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ U, या मैग्नीट्यूड वाइज V इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ U। इसका मतलब ये होता है कि अगर U की अगर m 2 है और हमें U की वैल्यू 30 दी गई है, U की वैल्यू कितनी दी गई है, 30, तो V का जो वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, 60 रह जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। क्लियर है? नोट कर लें इसको, फिर मैं मिटाऊँ इसको। ये m का मतलब सेंस था कि m की आखिर में वैल्यू होती क्या है, m की आखिर में वैल्यू होती क्या है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? मिटाऊँ मैं? इतनी बातें क्लियर होने के बाद मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि अपने सिलेबस में सिर्फ फार्मूला है। मैंने आपको समझा दिया कि इसका सेंस क्या होता है। आगे धीरे धीरे हम लोग जैसे पढ़ाएंगे वैसे चीज़ों को हम लोग चैप्टर पढ़ने के साथ हमको समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है? हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बात करते हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी डाउट रहा होगा, जो अभी तक आपका क्लियर ना रहा
क्लियर ना हुआ है, मतलब क्लियर नहीं है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा, मेरे रूम में पता नहीं कहाँ से तितली आ गई एक, आपको शायद कैमरे में दिख रहा हो कि नीचे है। ओ, मैं जा रहा हूँ। वही, खैर हम बात करने वाले इमेज फॉर्मेशन में कॉन्केव मिरर की। आइए बात करते हैं। पहला केस होता है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी मैंने आपको अगर पिछले लेक्चर में बताया था, इन्फिनिटी जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर मिरर बहुत छोटा है, यानी मिरर का एफ बहुत छोटा है और आप यू बहुत बड़ा ले लो, तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी मान लिया जाता है। और अगर इन्फिनिटी में बेसिकली बात करूँ तो हो जाता है, आप मान लो सन है, क्या है, सन है। यानी वी एफ के कंपेरिजन में यू की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, ये अपने पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, मेरा मिरर बहुत बेकार बनाया है, आप लोग अच्छे से बनाएंगे कृपया करके। अगर कोई भी चीज़, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी चीज़ हमारे लिए इन्फानाइट पे होती है, कहाँ पे होती है, इन्फानाइट पे, उससे रेज हमारे लिए पैरेलल आती हैं। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है इन्फानाइट पे है और इन्फानाइट से रेज पैरेलल आई, और पैरेलल तो कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। और यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बन जाएगी, यहाँ पे आई बन गया, ये ऑफ फोकस ही है। समझ में आ रही है बात। उसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, कैसे, आप लोग खुद ही प्रूफ करेंगे। यू की वैल्यू कितनी है, माइनस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमारे लिए काम की जिधर है, तो जिधर जाए काम के लिए उधर लेते हैं पॉजिटिव। तो एक्चुअल में यू क्या है, इन्फिनिटी, लेकिन है क्या, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। मैं मान लेता हूँ इसका एफ कितना है, एफ है माइनस एफ। ठीक है, इसका एफ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 ले लेता हूँ। इसका एफ कितना है, माइनस 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 10 सेंटीमीटर। इतनी बातें क्लियर है। तो वी निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो हमें पता चला v की वैल्यू किसकी है, -10। क्या v इक्वल टू -10 मतलब इक्वल टू f के बराबर है। v इक्वल टू -f के बराबर है कि नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई। जैसा आप प्रूव भी कर सकते, इसलिए मैंने मिरर फॉर्मूला पहले पढ़ाया और इमेज फॉर्मेशन बाद में पढ़ाया। कितनी बातें क्लियर, आप यहीं से लग गया, तब तक मैं इंक डाल रहा हूँ, आप निकाल लें m। क्या आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं तब तक के लिए, मेरी हेल्प हो जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। m निकाल लें आप तब तक, मैग्नीफिकेशन आप निकाल लें। निकल गया क्या, कितना आया, अच्छा हाँ, आप लोग बोलोगे कैसे, सॉरी, वहाँ से बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा, बीच में कांच है, बहुत बड़ी बाउंड्री है। मन की आवाज़ से सुनिए भैया, मन की आवाज़ से हम बोलेंगे। अगर मैं m की बात करूँ तो m बेसिकली होता क्या, -v/u। हाँ मुझे पता है, ऐसा ही अपन ऐसा भी होता, लिख ले रहा हूँ। समझ में आई बात। अब u की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, -v तो बहुत छोटा, मतलब f है, मतलब मान लेता हूँ -10 सेंटीमीटर निकल के आया। और ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी, hi/ho। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोच के बोलो, सोच के बोलो, ये 0 हो जाएगा ना, नहीं समझ में आया। अगर इन्फिनिटी से किसी चीज़ को डिवाइड करो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर ये जो वैल्यू आएगी बहुत छोटी आएगी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी वेरी की पावर वेरी स्मॉल। अरे मतलब बहुत 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 छोटी आएगी। एक बहुत ही बड़ी नंबर से आप बहुत ही छोटे नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या बहुत छोटे नंबर नहीं आएगा क्या, बहुत छोटा आएगा। अब बहुत ही छोटे नंबर को आप HO से मल्टीप्लाई करो तो क्या HI की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, यानी HI की वैल्यू क्या आई, वेरी की पावर वेरी स्मॉल। ऐसा मतलब जो ऑब्जेक्ट बना वो कैसा बना, डिमिनिस्ड बना। कैसा बना, डिमिनिस्ड, यानी बोलते हैं इसको पॉइंट साइज। क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज का बना है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे u क्या है, निगेटिव ऑफ 10 है। अगर u निगेटिव होता है तो क्या है इसका मतलब, अगर u निगेटिव है, u क्या है, निगेटिव, तो ऑब्जेक्ट रियल होता है। अगर v निगेटिव है तो, यानी यहाँ पे v क्या है, निगेटिव, इमेज भी क्या होती है,
रियल होती है। क्लियर है? आइए यहाँ पे थोड़ी सी और बात करते हैं, चर्चा। m की वैल्यू है -v/u इज इक्वल टू hi/ho। इस बार वैल्यू प्लीज़ ना पुट करें, आप सिर्फ साइन पुट करते हैं। m की यहाँ पे साइन पुट करते हैं, हमको क्या पता चला, -v/-u इज इक्वल टू hi/ho। क्या दिख रहा है नीचे? हाँ दिख रहा है। तो क्या हो गया, u से u कैंसिल हो गया, यानी m की वैल्यू देखो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यानी यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूँ, m की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। और यहाँ पे याद रखो, मैं पिछले मतलब उसमें बता सकता था, लेकिन यहाँ पे फील के लिए बता रहा हूँ। मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे कुछ बात आई है कि v अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, इमेज कैसी रहेगी, रियल रहेगी। अगर m नेगेटिव हो गया तो वो कैसी रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। यहाँ पे आप एक चीज़ रट भी सकते हो, अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड भी हमेशा रहेगी। क्लियर है? इतनी बात नोट कर लीजिए, मैं इसको लिख दूंगा। क्या इतनी बात है? ये मैंने आप एक मतलब ऐसा दिखाने के लिए, फील करने के लिए मैंने ये फार्मूले का यूज़ किया है, फिर यहाँ पे m का भी यूज़ किया है, ये भी समझ में आई। तो अब जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, समझी और देखी हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला क्या है, मिटा दूँ क्या मैं इसको? एक बार नोट कर लीजिए, फिर मिटाता हूँ मैं। फिर जो जो पढ़ा है वो हम नोट कर लेते हैं, क्या पढ़ा है मतलब इसमें हमने क्या देखा है, जो हमने ऑब्जर्व किया वो हम लिख लेते हैं, और ये लिखने के तो हमके नंबर मिलते हैं ना। पहला क्या देखा कि जो v की वैल्यू किसके बारे में, मतलब इमेज कहाँ बना, इमेज एट f, इमेज कहाँ पे है, फोकस पे। दूसरा क्या है, जो साइज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साइज को क्या है, बहुत छोटी है, मतलब साइज क्या है, पॉइंट साइज है। अभी हट जाऊंगा। तीसरा क्या है, पहला देख लिया पोजीशन, दूसरा देख लिया साइज, तीसरा हम देख लेते हैं कि जो इमेज बनी है वो कैसी है, इन्वर्टेड है। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। तो इमेज इज इन्वर्टेड। और चौथा मेन पॉइंट क्या है, इमेज कैसी है, रियल है। इमेज कैसी है, रियल है। ये आप नोट कर लें। ये चार चीज़ें हमने देखी हैं, जो आपने भी इसके पीछे आपने भी हामी भरी थी, वो हमने यहाँ पे देख ली। क्या क्लियर है? मिटाऊँ? चार चीज़ें पढ़ी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो इमेज कहाँ बनती है, एट फोकस। और नेचर क्या होता है, पॉइंट इमेज बनती है और रियल बनती है। क्लियर है? मिटाऊँ? आइए अब मैं इसको मिटा के आगे बढ़ूँगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। ऑब्जेक्ट इस बार जो है ना, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट इस बार मान लेते हैं एफ इन्फिनिटी एंड सी। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, वो आप समझ जाओगे टाइम के साथ कि मुझे इंग्लिश कितनी कम आती है ना, अगर आप साथ रहे तो। ये समझ में अपने पास क्या है, कॉन्केव मिरर है और इसका कुछ फोकस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे उतनी दूरी पे सी होगा, और यहाँ पे कोई पॉइंट है इन्फिनिटी। इस बार ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से लाते इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं पे रख दिया, कहीं भी रख दिया। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कहीं पे रखा है, ठीक है, मैंने कहीं भी रख दिया। यानी अगर मैं बोलूँ ये जो मिरर है अपने पास, इसका फोकस कितना है, -20 सेंटीमीटर है, तो क्या जो इसका आर है वो -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या जो इसका आर है वो -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, अब मैंने लिया है यहाँ पे u की वैल्यू ले ली है -60 सेंटीमीटर। कितनी ले ली है, -60 सेंटीमीटर। भाई मिरर के सामने, अब बेसिकली मैं इस पर क्यों टाइम वेस्ट करूँ आपसे पूछने में, सबको पता है ना, मैं सामने ले रहा हूँ एज्यूम पोल एज ओरिजिन, और जिधर जाए काम की उधर लेना है पॉजिटिव। छोटा बना लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो चलो यहाँ से काम की रेज निकाल देते हैं। पहले सोच लेते हैं, पहले फॉर्मूले से हमारे पास फॉर्मूला, उससे सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए v की वैल्यू सभी लोग निकालें मेरे साथ। v इज इक्वल टू होता है uf/u-f। पुट uf विद साइन, तो v किसके साथ निकल के आता है, साइन के साथ। u की वैल्यू कितनी है,
-60, एफ की वैल्यू कितनी है बाबा, -20, u -60 जो हो जाएगा +20। सॉल्व करते हैं, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, मतलब -30 सेंटीमीटर निकल के आया। यानी जो v की वैल्यू निकल के वो -30 सेंटीमीटर निकल के आई। यानी कहाँ पे है, f तो है 20 और मतलब c और f के बीच में। यानी अगर ऑब्जेक्ट रखा मैंने इन्फिनिटी और c के बीच में, इमेज कहाँ बनी, f और c के बीच में। मेरे से फिगर की नहीं टेढ़ा कर दूँ, बोलो। मुझे मिटाना पड़ जाएगा भाई साहब, मैं हटा दूँ क्या? ये रे मेरे से थोड़ी सी गलत बन रही है। तो हमने देखा अगर ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं कहाँ पे, C और F के बीच में, तो जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, F और C के बीच में। कहीं भी बना दो, उसमें क्या है। हाँ मुझे पता है मेरा गलत बना है, आप लोग पटरी से बनाएंगे आपका सही बनेगा। वहाँ पे देखो मेरा बुक गलत हो गया है, 2-3 बार क्लिक किया नहीं बना, तो मैंने छोड़ दिया। समझाना मेरा काम, तो आप लोग फिगर बुक से तो बना सकते हो ना। तो v की वैल्यू कितनी आई, -30 सेंटीमीटर है। अब चलो देखते हैं बड़ी बनी कि छोटी बनी, कितनी बनी। यहाँ पे ये भी देख लेते हैं ना। तो बड़ी छोटी के लिए हमको क्या है, अपने पास m है। m = होता है HI/HO -v/u। ये इसमें आपको साइन के साथ पुट करते हैं। यहाँ पे HO की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर। कितनी ले लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर। या अभी छोड़ दो, क्या दिक्कत है उसमें, अभी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। m की वैल्यू ले लेता हूँ। HI क्या हो जाएगा, इस आई की इक्वल हो जाएगा -30/-60 मल्टीप्लाइड बाई HO। सॉल्व किया तो HI की वैल्यू है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। तो हो गया -1/2 टाइम्स ऑफ H0। यहाँ पे हमने दो चीज़ें ऑब्जर्व करी। हमने जो दो चीज़ें ऑब्जर्व करी वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। कि पहला जो m है उसकी वैल्यू, लेस देन 1 है। दूसरा जो m है वो कैसा है, निगेटिव है। अच्छा, m की वैल्यू अगर लेस देन 1 आती है, क्या आती है, लेस देन 1, m की वैल्यू लेस देन 1 आती है, तो ये हमें ये बताता है कि जो इमेज की जो साइज है वो स्मॉलर है। और अगर निगेटिव आती है तो वो हमें बताती है जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। और जैसे ही हमें निगेटिव पता चलता है, इन्वर्टेड है, तो हम तुरंत लिख देते हैं रियल। और देखो रियल है भी, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मैंने कुछ हाइपोथेटिकल कहानी बनाई है। क्या क्लियर है? तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने देखी वो अपने शब्दों में आप इस बार लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी और सी के बीच में है। तो इमेज कहाँ बनी, एफ और सी के बीच में बनी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी। उसका नेचर क्या है, पहला तो वो रियल है, दूसरा इन्वर्टेड है और तीसरा स्मॉलर है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? नोट कर लीजिए। मैं अब एक बार नहीं लिखने वाला हूँ। हो गया क्या, मिटाऊँ? इस बार अपने पास कौन सा रीज़न है, इस बार ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं सी पे। कहाँ पे रख रहे हैं, सी पे। इस बार ऑब्जेक्ट इज एट सी। फिर से वही फिगर बनाना पड़ेगा, बहुत दुख होता है, बनता नहीं है। वही वो भी देखो, कॉन्केव मिरर बनाना पड़ेगा। ये ऐसा बनाएंगे, फिर इसको मैं ऐसे पीछे से पॉलिश करूँगा। इस बार मिटाने की कोशिश कम करूँगा, ये नहीं मिटाऊँगा हो सके तो। ये हमने बनाया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार मैंने फोकस यहाँ पे कुछ लिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लूँगा। और अभी भी वही है, एफ़ की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू इस बार हमने चेंज कर ली है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट इज एट सी पे। पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया, तीसरा केस है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सी पे है। ये सी पॉइंट पे हमने रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। और यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्या वी की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, निकालिए। वी की वैल्यू मेरे लिए आप निकाल दीजिए। हो गया, मैं करता हूँ। v इज इक्वल टू -40 मल्टीप्लाइड बाई -20 अपॉन -40 + 20 इज इक्वल टू हो तो कट गया, -40 आ रहा है मेरा आंसर।
क्या v की वैल्यू -40 आई, यानी u और v बराबर आ रहे हैं, u और v बराबर आ रहे हैं। अच्छा v कैसा है, निगेटिव है, v कैसा है, निगेटिव है, तो यानी जो इमेज है वो कैसी है, रियल है। कैसी है, रियल है। अब दूसरा यहाँ पे m देख लेते हैं, बड़ी बनी कि छोटी बनी। m इज इक्वल टू हमें पता है HI/HO है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -V/U। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्यों बेफालतू इतना लिख दे रहा हूँ, छोड़ो। HI/HO इज इक्वल टू -40/-40 सॉल्व किया, आया m इज इक्वल टू सॉल्व किया और मुझे पता चला HI इज इक्वल टू है -HO या H0। तो जो चीज़ें हमें पता चली वो भी लिखने वाला हूँ मेरे डायग्राम, तो बाद में बन जाएगा। पहला हमें क्या पता चला, पहला हमें पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, C पे रखा है, तो जो V है वो भी C पे बनता है। और आगे ये पता चला कि जो इमेज है ना वो रियल है, और जितनी हाइट है उतनी ही हाइट किसकी है, जितनी हाइट इमेज की है उतनी ही हाइट ऑब्जेक्ट की है। पहला रियल बना, और देख रहे हो अगर आप ध्यान से देखो जितनी साइज है, समझ में आ रही बात। और इन्वर्टेड है, और कैसा है, इन्वर्टेड, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, निगेटिव। कैसा हो गया, इन्वर्टेड। तो हमें पता चला कि ये कैसा है, इन्वर्टेड है। क्या क्लियर हो गया। तो जो चीज़ें, और रे डायग्राम बना ले, जो कि मुझसे बनता नहीं है। पहली बात तो ये जो सरफेस है बहुत ही स्लिपरी है, बहुत ही बहुत ही प्लेन है, तो यहाँ पे स्मूथ मतलब बोल सकते हो आप, इसका फ्रिक्शन बहुत कम है, तो मेरे से बनता नहीं है। मुझे पटरी यूज़ करना पड़ेगा अगली बार से। पटरी मेरे पास थी यार, ये इसका F है, और अगली लाइट रे हमने ऐसे निकालनी है। हाँ गलत हो गया भाई लोगों, क्योंकि एंगल थोड़ा सा छोटा लेना था। देखिए मेरे से गलत बन रहा है, आप रे डायग्राम बना लें, मेरे से थोड़ा सा अजीब बन रहा है। मैं कोशिश करूँगा इस बार बन जाए, ये कुछ ऐसा जल जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और छोटा करना है, यानी ये जो है ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब मैं F को तो सेट ही कर सकता हूँ, उसमें क्या है। बोला भैया चीटिंग करता है तू। अबे जब मुझे आंसर पता तो मैं क्या करूँ, मेरे से बन नहीं रहा है तो मैं ऐसे बना लूँगा। थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती है ना। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब रे डायग्राम मुझसे नहीं बन रहा है, मैंने आपको अपनी मजबूरी भी बता दी, तो आप उसको झेल जाओ प्लीज़। आप इतना मुझे माफ़ कर सकते हो। मैंने बहुत ही गंदा कर दिया, मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया है, लेकिन आपको लगभग चीज़ें शायद समझ में आ रही होंगी, इसके लिए दिल से सॉरी। नोट कर लीजिए, अपने शब्दों में नोट कर लीजिए, शब्दों में नोट करिए, अच्छा लगेगा आपको। और अपने नोट्स बनाए हुए क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं। अपने बनाए हुए नोट्स क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को खिसकाते हैं ना, इसको सी तक लेके चले आए हैं। ऑब्जेक्ट को हमने खिसका के ऐसे उसको अब तो सी तक तो लेके चले आए हैं। अब सी की भी आगे लेके चल के देखते हैं होता क्या है। मिटाऊँ क्या मैं, ऑब्जेक्ट इस बार है सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट इस बार एफ के बीच में है। क्या क्लियर हो रही चीज़ें, मज़ा आ रहा है यार। मैं अफसोस करता हूँ कि मुझे ऐसे किसी ने क्यों नहीं पढ़ाया था, मुझे बहुत दुख होता। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो मैं यहाँ पे फिर से एक ऐसा मिरर बनाऊंगा जिसका फोकल लेंथ वही -20 सेंटीमीटर है, और इस बार एफ की वैल्यू आप ले लो, सॉरी यू की वैल्यू ले लो 30 सेंटीमीटर। एफ आपका है -20, यू की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यू एंड एम ऑल्सो। अब तो एम भी निकाल सकते हो आप, दोनों निकालो आप। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, ये है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ना लिखने की। ये बी है, ये सी है, और ये अपने पास ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा गया है। आप लोग एक बार ट्राई करें, फिर तो मैं लिखूंगा ही। हो गया है क्या, मैं करूँ क्या। वी की वैल्यू आपको -60 आई,
सॉल्व करके देखते हैं। तो हो गया -30 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर अपॉन -30 नहीं, हाँ +20। तो सॉल्व किया तो कितना आया 3/6, यानी वी की वैल्यू आ रही है -60 सेंटीमीटर और m इज इक्वल टू आ रहा है -2। m इज इक्वल टू आ रहा है -2, यानी HI इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ H0। अब आप करो, मैं तो थोड़ा तेज हो गया ना आप लोग। मैं देखो इतना तेज हो गया, धीरे धीरे मुझे नहीं आ रहा था, मैं धीरे धीरे कर रहा था। देखो मैं तो इतना तेज हो गया, मैं तो तुरंत कैलकुलेशन कर लिया। एम के माइनस होगा कि यार एक्चुअली में -v/u ही तो है, v और u का साइन सेम है, तो फिर साइन कट जाएगा, उसमें क्या है, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे m क्या है, निगेटिव है, क्या है निगेटिव। निगेटिव मतलब इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, उल्टी। और ये क्या है, लार्जर, या कहीं ना कहीं लिखा रहता है इनलार्ज्ड। बुक्स की भाषाएं हो, इसमें क्या है। अच्छा आप ध्यान से देखो, यहाँ हो गया f, c की वैल्यू हो गई 40, मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा है c और इन्फिनिटी के बीच में। यानी अगर रे ऐसे चली, इस बार अच्छे से बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये ऐसा गया मेरे पास, मैं कल बाज़ार से जाएगा पटरी लेके आएंगे, बड़ी वाली, ये बड़ी सी लकड़ी की बना लूँ क्या, अच्छी नहीं लगेगी ना, यहाँ पे लकड़ी की बड़ी सी लेके आऊँगा। ऐसा है, मेरे स्कूल में तो लकड़ी की स्टिक से मारते थे बड़ी सी लाके, और देखो बड़ा बन भी रहा है। ठीक है, ये वाला मेरे साथ सही बना है, थोड़ा सा गलत है क्योंकि ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा नहीं है, बोल दिया तो मान लो, है ना। क्या अपने शब्दों में लिख सकते हो कि पहला इमेज कैसी है, इमेज कैसी है। अच्छा, पहले तो उसकी पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन क्या है, इमेज इज बिटवीन, इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी और सी के बीच में, इन्फिनिटी एंड सी के बीच में। दूसरा पॉइंट है क्या, दूसरा पॉइंट क्या है, रियल। दूसरा क्या है, इमेज क्या है, पहली तो इमेज इज रियल, और रियल है तो यहीं पे जुड़ जाता है इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड। तीसरा क्या है, इमेज इज इनलार्ज। दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीट। अभी तो एक पॉइंट और बचा है, नोट कर लीजिए इसको, अगली बार नहीं लिखने वाला मैं। बार बार मेरे मार्कर की आज इंक क्यों ख़त्म हो रही है। अभी जस्ट इसके पहले ये सवाल लिखा, देखो पिलाया मैंने इसको, ये फिर से धीरे धीरे मतलब इसका लो हो रहा है। नहीं मिटाना था इसको, मैं मिटाऊंगा नहीं इस बार, इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं कर दूंगा। मिटा ही दिया है तो फिर इसमें क्या है। इस बार ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। कहाँ पे लेके चल रहे हो भैया, बहुत परेशान करके रखा है। वीडियो की लेंथ भी 33 मिनट की हो गई है और आपने अभी तक ख़त्म नहीं किया, बोला छोटा सा है। फोर्थ पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। चलो आ जाओ, यहीं पे कर लूँ क्या, मैं रे डायग्राम बना लेंगे। एफ पे है, यानी यू की वैल्यू किसके बराबर है, -20 के बराबर है। एफ की वैल्यू किसके बराबर है, -20 के बराबर है, -20 के बराबर है। आइए सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू -20 अपॉन -20 +20, यानी सॉल्व किया और किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू आती है इन्फिनाइट, और नेगेटिव की इन्फिनाइट आएगी कि नेगेटिव बचा रह जाएगा। अच्छा नेगेटिव कैसे बचा रह जाएगा यार, कुछ तो गलती हुई है, चलो आगे बात करते हैं थोड़ी सी, क्यों नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी। पहले हम बनाते हैं ऐसा फिगर, छोटा सा मिरर। ये जो मिरर बना अपने पास, ये कुछ ऐसा है कि उसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है कुछ ऐसी है, और मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया उसके फोकस पे। अब आप खुद ही सोचो, अगर कोई रे यहाँ से चली, सॉरी ऐसे नहीं चलाते ना इसको, ऐसे चला देते हैं, तो इससे फोकस से जाते हुए
पता होगी कि नहीं, फोकस पे जाते ही लगेगी। और अगर मान लेते हैं कोई ऐसे यहाँ पे थीटा एंगल पे गई तो वो भी थीटा एंगल पे निकल जाएगी। अच्छा, ये दोनों रेस क्या पैरेलल हैं? These two rays are parallel. Is these two rays are parallel? Are these two rays are parallel? बहुत इंग्लिश की मतलब अच्छे से मतलब मैंने बेइज्जती कर दी। तो अगर पैरेलल रेज होती है वो कहाँ पे मीट करती हैं? इन्फिनिटी पे। ऐसा भी देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता, भरोसा हो रहा है, तो एफ की वैल्यू ले लो -20 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू ले लो -20 सेंटीमीटर, तो आप वी की वैल्यू निकाल सकते हो और एम की वैल्यू भी निकाल सकते हो। चलो निकालो, निकालिए। ज़्यादा बड़ा लंबा लेक्चर नहीं बनाते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है, हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, क्लास में समराइज भी कर लेंगे इसको, एम की वैल्यू। तो आइए देखते हैं, 1/v इज इक्वल टू -1 अपॉन +1 अपॉन नाना 1/v इज इक्वल टू 1/f -1/u, 1/v इज इक्वल टू -1 अपॉन 20 -1/20, ये हो जाएगा प्लस। तो v की वैल्यू क्या आई? 0। v की वैल्यू क्या आई? 0। 1/v की वैल्यू 0 आ रही है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कॉमन सेंस से आप प्लस और माइनस लिख सकते हो, क्योंकि काम की रेज किधर है? इधर है, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव। इसकी अपोजिट में रेज आ रही है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव ऑफ इन्फिनाइट। दैट्स इट। क्लियर है? उल्टा पुल्टा भी रिलेशन होता है। अगर आपको भरोसा ना हो तो फिर आप देख सकते हैं, जब मैंने u को लिया था -30 तो v निकल के आया था -60, और जब मैंने u को लिया -30 तो सॉरी, जब मैंने v को लिया -30, उल्टा बोल दिया ना। अब मैं एक बार बोलता हूँ मैंने क्या बोला था। जब मैंने लिया था u को -60 तो v आया था -30 सेंटीमीटर। f तो कांस्टेंट है। अगर मैं v को ले रहा हूँ -30 तो u तो v निकल के आ रहा है -60 सेंटीमीटर। उल्टा पुल्टा का रिलेशन है। तो ऐसे ही जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बनेगा, जब फोकस पे आ जाएगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा। अब इसको और क्लियरिफाई कर दूंगा, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? आप इसको नोट कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हो गया क्या? मिटाऊँ? बहुत फटाक से मिटाता हूँ इसको, वीडियो की लेंथ इतना लंबी करते इसको मिटाता हूँ मैं। m की वैल्यू निकाल लो। m क्या हो जाएगा? -v/u, यानी m की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी, वेरी की पावर वेरी लार्ज। क्लियर है? बता देना इसको। और दूसरी बात, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अच्छा, नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या है? इन्वर्टेड है। और v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? रियल है। अब नोट करें इसको, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। इसके बाद पांचवा और लास्ट केस बचता है, उसको हम लोग कवर करेंगे और लेक्चर को ख़त्म करेंगे। मिटा दो क्या मैं? सिर्फ थोड़ा सा बचा है। जब मैं एक शॉर्ट में वीडियो बना सकता हूँ तो आप एक शॉर्ट में वीडियो देख भी सकते हो, ठीक है? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट है पांचवा और लास्ट केस है इसका, कि जो ऑब्जेक्ट है इज बिटवीन P एंड F। ये अपने पास कोई कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे ये हो गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये इसका पोल हो गया। और ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूँ, ये पोल हो गया इसका, ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूँ पोल और फोकस के बीच में, नहीं ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। ओ मेरे से सीधी लाइन कभी बनती ही नहीं है, ये ऐसा ही है, ठीक है? और दूसरी कहाँ पे गुजारें? दूसरी ये वाली गुजार देते हैं। ये थीटा है तो ये थीटा है। अच्छा, अगर आप ध्यान से कोई देखे तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों रेस की बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही होगी। और अगर कोई इंसान अपनी आंखें यहाँ पे गड़ा दे
यहाँ पे रखे तो उसको रेज लगेगा ना। अच्छा इसी के बीच में रेज आएंगी, उसको लगेगा ये रेज ना कहीं पीछे से आती हुई दिख रही है यहाँ से। मिला दूँ क्या इसको, बहुत बड़ा बन गया ये। भरोसा ना हो तो करके देख लो, इसमें मैंने पहले ही कर दिया, आप कर सकते हो। एफ़ की वैल्यू आप ले लो -20 और यू की वैल्यू ले लो -10 सेंटीमीटर, तो वी की वैल्यू निकल के कितनी आती है वो आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। आइए देखते हैं। -10 मल्टीप्लाइड बाई -20 अपॉन -10 प्लस ऑफ 20 सॉल्व किया तो आया 20 अपॉन 10, तो आया 20 सेंटीमीटर। 200 अपॉन 10 था, सॉरी मैं डायरेक्टली आंसर बोल गया था, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, तो v की वैल्यू आई 20 सेंटीमीटर, और अगर v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और पॉजिटिव आ रही है, वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, पहले तो पता चलेगा कि जो इमेज है वो वर्चुअल है। m निकालते हैं, m इज इक्वल टू -v अपॉन u इज इक्वल टू hi अपॉन ho। तो आइए देखते हैं, -v 20 अपॉन -10 इज इक्वल टू hi अपॉन ho। m की वैल्यू आ रही है 2। अब इसका सेंस क्या है कि ये पहली बात तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इरेक्ट बना है सीधा, और दूसरा एक से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, इनलार्ज्ड। क्या दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा कम दिख रही होंगी। समझ में आई बातें, क्लियर है। मिटाऊं, अपने शब्दों में लिख लीजिएगा इमेज कैसी है। अब इसको समराइज़ कर लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिए, आपकी चीज़ें जो मैं पूरी क्लियर कर दूंगा, और जो मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूँ वो कल जिसका नेक्स्ट लेक्चर है ना उसमें भी मैं कवर कर दूंगा, ताकि आपको जो मतलब जो लोग यहाँ से ऊब के लेक्चर को बंद करके चले गए हैं उनका वो क्लियर हो जाए। जैसे कि अपने पास मान लेते हैं ये कोई कॉन्केव मिरर था, ठीक है, और यहाँ से ये इसका कोई पोल था, और पोल से हमने एक लाइन ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, जहाँ पे फोकस है इस मिरर का, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और दूर कहीं इन्फिनिटी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके 4 पार्ट्स किए। पहला रीजन है इन्फिनिटी और सी के बीच का, दूसरा रीजन है सी और एफ के बीच का, तीसरा रीजन है एफ एंड पी के बीच का, और चौथा रीजन है पी और मिरर के पीछे का चौथा है। ठीक है, और अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखें, अगर आपने पीछे वाली चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, तो जब मैंने इमेज को चलाया, कहाँ से चलाया, इन्फिनिटी से सी तक, तो इमेज चली कहाँ से, फोकस से सी तक, इमेज चली फोकस से सी तक, आपको याद होगा, मतलब समझ में आ रही बात। और दूसरा, जब मैंने इमेज को रखा सी पे, तो ऑब्जेक्ट रखा सी पे, तो इमेज कहाँ बनी, सी पर, और जैसे मैंने इसको सी से आगे बढ़ाया एफ तक, इमेज चल गई सी से इन्फिनिटी तक, सी से इन्फिनिटी तक। ये बेसिकली ऊपर वाला यू है, यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यू की वैल्यू अच्छा यू की वैल्यू में यहाँ से सी से इन्फिनिटी से छोटी है और सी से बड़ी है, और बराबर भी हो सकती है, ये वी है। मैथमेटिक्स से अरे छोड़ दो, आप ना परेशान हो, ठीक है। और जैसे ही मैंने फोकस से इसको आगे बढ़ाया पोल तक, फोकस से इसको बढ़ाया पोल तक, इमेज पीछे चली गई, इमेज पीछे चली गई। आपको ध्यान होगा फोकस और पोल के बीच रखा। यहाँ पे आप एक केस और लिख सकते हो कि जब इमेज को, ऑब्जेक्ट को मैं पोल पे रख दूँ, यानी u0, तो क्या हो जाएगा v0। कैसे, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या है, uf अपॉन u माइनस एफ, तो u0 हो गया, तो क्या हो गया v0। यानी जब ऑब्जेक्ट था फोकस पे तो इमेज थी इन्फिनिटी पे, और जैसे ही ऑब्जेक्ट आया पोल पे तो इमेज कहाँ चली गई, पोल पे, और अगर इनके बीच में रखा तो पीछे बन रही थी। क्लियर है। अगर और थोड़ा सा आसान करूँ तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें आपको लेकिन इसमें याद रखनी पड़ जाएंगी, जो मैं दूसरा बता रहा हूँ कि अगर फर्स्ट इमेज में है तो पहले का रिलेशन दूसरे से है, और दूसरे का रिलेशन पहले से है, तीसरे का रिलेशन चौथे से है, तो ऑब्वियस सी बात है चौथे का रिलेशन तीसरे से होगा, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। क्या समझ में आ गई बात है।
इसको मैं अगले लेक्चर में फिर से रिवाइज करा दूंगा। ये सिर्फ ये जो लास्ट में बताया है ताकि जिन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया है उनका भी ये चीज़ कवर हो जाए। समझ में आ रही बात? तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को समाप्त। जिन्हें यहाँ तक वीडियो देखा है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन है ना, भैया भागो यार, आप बहुत ही लेक्चर के लेंथ को बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर आप वीडियोस को देखते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। शेयर करते हो तो 2-4 लोगों को हेल्प भी हो जाती है और यहाँ पे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे वीडियोस को इतने लोगों ने देखा है। समझ में आ रही बात?